दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर्स पाठशाला पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, TGT PGT की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी आ चुकी है और इसी क्रम में चित्रकला विषय को लेकर के मैं अखिलेश आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। आशा करता हूं कि हमारी इस श्रृंखला से यूपी TGT PGT के समस्त प्रश्न आपको आपके परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। आइए अब हम अध्ययन करते हैं आदिकाल की चित्रकला का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। आदिकाल की चित्रकला, जिसका जो समय काल माना जाता है, समय काल लगभग इसका जो समय काल होता है वह 3000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक का माना जाता है। किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठफलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है। मतलब ये कि रेखाओं की सहायता से यदि हम किसी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित करके किसी रूप का निर्माण करते हैं तो वही क्या कहलाती है? चित्रकला। प्रागैतिहासिक मानव ने किस प्रकार अपनी संस्कृति सभ्यता भाव और विचारों का विकास किया, उसी के आधार पर जीव के विकास क्रम यानी मानव के विकास क्रम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले को कहते हैं एजोइक युग, जिसमें केवल एक कोशिकीय जीव थे और यह समय काल 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले तक का है। फिर दूसरे नंबर पर आता है पेलोजोइक युग, जिसमें अकशेरुकी जीव व वनों का विकास हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकशेरुकी जीव व वनों का विकास किस युग में हुआ? तो हमारा उत्तर होगा पेलोजोइक युग। मेसोजोइक युग यानी इसमें सरीसृपों का विकास हुआ था मेसोजोइक युग में। सीनोजोइक युग आधुनिक जीव का विकास यानी मनुष्य से इसमें मनुष्यों का विकास हुआ, जो कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। आइए अध्ययन करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को, क्योंकि ये बहुत लंबा समय है और इसलिए सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में हम विभाजित करके पढ़ते हैं। पहले को कहते हैं पूर्व पाषाण काल या पुरातन प्रस्तर युग, या इसी को कहा जाता है मेगालिथिक युग, और इसका जो काल समय है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 25,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल या प्रस्तर युग, इसी को मेसोलिथिक युग भी कहा जाता है, जो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग, इसे नियोलिथिक एज भी कहते हैं, ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए पूर्व पाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं, चर्चा करते हैं। इस युग में मानव प्राकृतिक गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी, लकड़ी के मोटे व भद्दे हथियार बनाता था। प्रायः इसके अवशेष पशुओं की अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। मतलब ज़्यादातर जो इस काल के अवशेष मिले हैं हमें, वो किसके हैं? पशुओं की अस्थियों के हैं। और सर्वप्रथम जो रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय थे, या कहीं कहीं रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय मिलता है, ने मद्रास के निकट पल्लवरमन नामक स्थान पर इस युग के औजारों की खोज की, और जो प्रथम औजार था जो मिला था वो था कुल्हाड़ी। इस युग के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वो क्या हैं? सोवा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, साबरमती नदी घाटी, उड़ीसा, मैसूर, मद्रास जैसे कुछ प्रांत। दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है, जहां अनेक पुरातन प्रस्तर युगीन स्थलों की खोज हुई है। इस प्रकार यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस युग का मानव दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिंगलेपुत तथा कुडापा क्षेत्र तक सीमित था। इस समय के मानव को क्वार्टजाइट मनुष्य कहा जाता है। तो आपसे यह क्वेश्चन बन सकता है कि क्वार्टजाइट मनुष्य किस समय काल का था? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, अब ये फैक्ट, जो नेक्स्ट फैक्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एमपी के मुरैना ज़िले, मतलब मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले के पहाड़गढ़ श्योर कला में करीब 25,000 वर्ष पुराने 23,000 ईसा पूर्व के चित्र प्रोफेसर DPS
दारी के ने खोजे, जिनके विषय शिकार व शिकारी हैं, जो गेरू व सफ़ेद रंग से बने हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो प्रागैतिहासिक चित्रकलाएं हैं उनके विषय क्या हैं। तो विषय में ध्यान दीजिएगा, शिकार व शिकारी, और उनमें कलर कौन सा इस्तेमाल किया गया है, गेरू व सफ़ेद रंग इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है मध्य पाषाण काल। इस समय को पुरापाषाण काल व नवपाषाण काल का संधि काल कहा जाता है। संधि काल उस समय को कहते हैं जो दो समयों को जोड़ता है, दो समयों के बीच का समय होता है, उस संधि काल कहा जाता है। चूँकि मध्य पाषाण काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का समय है, अतः इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मनुष्य ने औजारों को सुडौल किया और ज्यामितीय रूप दिया। मतलब अब मनुष्य जो है अपने औजारों को क्या कर रहा था, और मजबूत कर रहा था, और उसने अलग अलग ज्यामितीय रूप उसका बनाया था। मिट्टी के बर्तन बनाने की चेष्टा की और कुछ हद तक सफल भी रहा। मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश व कश्मीर से प्राप्त परिष्कृत हथियारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रस्तर युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहा था। फिर आता है आपका उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। इसका जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का समय है। इसके अधिकतर अवशेष बेल्लारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। ये स्थान आपको याद रखना है, बेल्लारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। पशुपालन व कृषि का प्रारंभ इस समय काल में हो जाता है। आपसे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपालन व कृषि का प्रारंभ किस काल में होता है, तो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में होता है। कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ होता है। चाक से बर्तन बनाने का प्रयोग प्रारंभ होता है। गाँवों में बसना, मतलब गाँवों का बसना जो है नवपाषाण काल की प्रवृत्ति है। मानव अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक उन्नत समाज की नींव रख रहा था। पॉलिश किए गए औजार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पॉलिश किए गए औजार किस काल के हैं, तो नवपाषाण काल के हैं। गोल यंत्र, दरियाई घोड़ा, पशुओं की अश्मीभूत हड्डियाँ नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदा घाटी से क्या क्या प्राप्त हुआ है, या निम्नलिखित में से कौन सा नर्मदा घाटी से प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गोल यंत्र, दरियाई घोड़ा, पशुओं की अश्मीभूत हड्डियाँ, ये सब नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। इस युग का मानव संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया, किंतु उसका प्रधान केंद्र बेल्लारी था। मतलब वो फैला तो संपूर्ण भारतवर्ष में था, लेकिन उसका प्रधान केंद्र कहाँ था, बेल्लारी था। सर्वप्रथम नवपाषाण काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था। इस समय की प्रमुख चित्रकला प्राप्त स्थल, नवपाषाण कालीन जो चित्रकला जहाँ जहाँ प्राप्त हुई है, प्रमुख स्थल देख लीजिए क्या है। बेल्लारी है, वाडनाड है, इडकल है, सिंघनपुर, बुंदेलखंड, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, रामगढ़, हरनी-हरन, बिलासनरगम, बूढ़ा परगना, ये कुछ स्थान हैं जहाँ पर क्या हुआ था, नवपाषाण कालीन चित्रकलाएँ मिली हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का अनुशीलन करने वाले प्रमुख विद्वान, मतलब कुछ विद्वान हैं जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकलाओं के बारे में अध्ययन किया जिन्होंने, और बताया गया है कि उन्होंने बताया कि इस चित्र में किस चीज़ का वर्णन मिलता है। उनमें प्रमुख कौन है, एलन हाटन ब्रॉड्रिक, स्टुअर्ट पिगाट, डी.एच. गार्डन, प्रोफेसर जुनेर, लियोनार्ड अदम, श्री F.R. अल्चिन, W. एंडरसन, काकबर्न, C.A. सिल्वेलाड, पंचानन मित्र और मनोरंजन घोष। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके चित्रकार हैं जिन्होंने प्रागैतिहासिक चित्रों का अनुशीलन करने वाले कुछ विद्वान हैं ये, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रॉड्रिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में लिखी गई थी। इन्होंने इसका विमोचन किया था, लिखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी रचना है, तो ब्रॉड्रिक की है। वहीं पर प्री हिस्टोरिक इंडिया जो कि 1950 में लिखी गई थी, ये पिगाट की पुस्तक है। आशा करता हूँ इन दोनों में से कोई ना कोई एक पॉइंट आपके एग्जाम में आपको अवश्य मिलेगा। ब्रॉड्रिक महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा है। तो मतलब अमेरिका के चित्र सबसे प्राचीन, फिर उसके बाद यूरोप, तीसरे नंबर पर भारतीय चित्रों को रखा गया है। श्रीमती एवं श्री अल्चिन ने ऋष्यमुख पर्वत के निकट प्राप्त चित्रों का समय 3000 ईसा पूर्व बताया है। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ऋष्यमुख पर्वत पर प्राप्त चित्र हैं वो कितने समय पुराने हैं, तो 3000 ईसा पूर्व के हैं।
चक्रधरपुर से प्राप्त गुफा चित्रों को असित कुमार हालदर ने 3000 ईसा पूर्व का बताया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों का पता तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और नर्मदा उपत्यका, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर मिला है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र। इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।